अभी हमारे बीच पीछे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, महिला है, पुरुष है। ये आखिर कौन है? ये है स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए पूरे प्रदेश भर से, तमाम जिले और तमाम ब्लॉकों से यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं। किस बात को लेकर के यहाँ पे ये इकट्ठे हुए हैं और अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप तक के साझा करने जा रहा हूं। ये मीटिंग इन लोगों ने यहाँ पे कलेक्टर परिसर में इसलिए किया है, इन लोगों के बीच में गैर रसोइया भी दाखिल हो चुके हैं जो चंदा वसूली में लगे हुए हैं। जब इन लोगों को इसकी जानकारी मिली तो ये लोगों ने अभी यहाँ मीटिंग करके उन लोगों को संस्था से निकाल बाहर करने का अल्टीमेटम दे डाला। प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी ने ये साफ तौर पे अपने संगठन में कहा कि जिस जिले से भी चंदाखोरी करने वाले, रसोइया को बरगलाने वाले लोग हैं, उन पे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो सीधे तौर पे संस्था से निकल जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। ये अल्टीमेटम रामराज कश्यप प्रदेश अध्यक्ष ने दे डाला। अब नई संगठन, इस संगठन को भंग करके फिर से प्रदेश स्तर की नई संगठन की तैयारी किया जा रहा है और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उनसे इनकी जो कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार के इनको 800 रुपए की सौगात दी थी उसको बरकरार रखने की बात कर रहे हैं और स्तर दर देने की मांगों को लेकर के भी ये माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे अपने ज्ञापन को लेकर के और उनसे अपनी मांगों को रखेंगे। तो इस प्रकार की जो ये मीटिंग हो रही है इसके बारे में आइए प्रदेश अध्यक्ष और कुछ जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं। प्रदेश वाले कुछ कर सकत, जिला कुछ कर सकत, जब कहीं के ब्लॉक वाले कर अपन ब्लॉक में अगर वो ब्लॉक अध्यक्ष बना दे तो वो लोग के जिला वाले भी हटा सकत, प्रदेश वाले हटा सकत, ब्लॉक के रसोइया वाले में छाड़ देता तरह का विचार किया जाए ज्यादा थोड़ा सा तो आज प्रदेश स्तर की बैठक में खबर बन के 3-4 पॉइंट रही थी, है नहीं। मध्याह्न भोजन संघ ला रसोईया मन ला 4 महीना से मानदेय अप्राप्त है ओकर संबंध में निर्णय ये लिए गई कि अगर 30 तारीख तक के रसोईया ला मानदेय अगर नहीं मिला थे तो 1 तारीख से पूरा प्रदेश में मध्याह्न भोजन बंद रही, है नहीं। और ओकर बाद हमार मन के राष्ट्रीय स्तर पर धरना करना, क्योंकि केंद्र सरकार हमार मन ला बहुत कुछ कम देवत है। आज राज्य सरकार ही हमार मन ला ज़्यादा देवत है और केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला थे, जबकि केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र ला ज़्यादा देना चाहिए। तो इसलिए केंद्र पर हड़ताल करे बर हमार मन अभी 12 तारीख के हमार मन के प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी हाँ वहाँ दिल्ली में जाही, बैठक में वहाँ सम्मिलित हो जाही। ओकर बाद वहाँ से जो सूचना लाही ओकर बाद में फिर हमार मन के 22 तारीख के केंद्र के नाम से यहीं रायपुर में सभी जिला से 2-2 व्यक्ति आकर के 22/1/2024 के हमार मन ला यहाँ ज्ञापन देना है और पुलिस विभाग ला भी जानकारी देना है उस दिन कि छत्तीसगढ़ से कति के रसोई केंद्र में जाते हड़ताल करेगा ओकर भी जानकारी देना है। और रहा सवाल हमारे मन के जो संगठन के आज चर्चा ये होगी विशेष चर्चा कि जो हमारे मन के संगठन में जो रसोईया भाई बहन मन जो रसोईया सदस्य नहीं है और ओमन मन रसोई संगठन की तरफ से बहुत से पद भी दे रहे हैं, नहीं पद भी दे रहे हैं। तो रसोईया मन के संबोधन के कहना ये है कि भाई अब स्वयं अपने पैर पे खड़े होकर के चल सकते, है नहीं। तो ये निर्णय के मुताबिक यहाँ ये कहा था कि भाई हमारे मन के जो रसोईया संगठन में जो रसोईया नहीं है और पद में है तो वो पदला हमारे मन प्रेम से वो मन हम खारिज करत हन और निवेदन करत हन कि भाई वो हम संगठन की तरफ से धन्यवाद देवत हन कि भाई आज तक के हमारे संगठन में काम करे बर लगी बोले संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन। और हमारे मन के
आज के जो यहाँ की चर्चा अतरे है उसके बाद हमारे मन आज की चर्चा समाप्त करें। का मीटिंग किस वजह से आयोजित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, आज की जो मीटिंग है वो मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों को सितंबर माह से लेकर अब तक 4 माह तक हम लोगों का मानदेय रुका हुआ है। जो आज हम इतना गरीबी आदमी है कि 1 माह में हमको 1500 रुपये मिलता है, वो भी हमको दीपावली में भी हमारा मानदेय नहीं मिला है। हम दीपावली भी हम इस साल की दीपावली हम खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ में हम नहीं मना पाए हैं। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला सभी ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया गया था कि हमको अभी 31 दिसंबर तक हमारी जो मानदेय नहीं मिलेगा तो हम 1 जनवरी से स्कूल में खाना बनाना बंद कर देंगे और हम घर में बैठकर हड़ताल करेंगे जब तक हमारा तनख्वाह मानदेय नहीं मिलेगा तब तक। उसी उद्देश्य से लेकर आज की यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक था। साथ ही साथ हमारा 26 फरवरी को केंद्र में पूरे भारत के मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया जो बहुत से यूनियन है आज पूरे भारत में सभी एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ में हम जंतर मंतर में आंदोलन करने का यहाँ रूपरेखा तैयार किया है। जो केंद्र के स्तर की जो पदाधिकारी है उनके द्वारा हमको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला गया है, उसी के अनुसार हम लोग आज प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि हम हर एक ब्लॉक में हर एक जिला में के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में हम उसकी पूर्ण रूप से तैयारी होकर हम 26 फरवरी को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन देने। कुछ आप लोगों ने आपत्ति जता करके आज की मीटिंग आयोजित की है? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ मेरे साथ में जितना भी आज रसोइया उपस्थित हैं ये पूरे रसोइया है, ये सभी प्राथमिक माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं और इन्हीं के द्वारा मुझे 2022 में संयुक्त संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया गया और इसमें हमारे प्रदेश में हमारे रसोइया लोग अनपढ़ हैं, जो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ सर, नहीं मैं बता रहा हूँ। इसके चलते हमारे बीच में जो गैर आदमी है जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता है ना स्कूल में कभी गया भी नहीं है, वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे जो नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं उसको दखल अंदाज कर रहे हैं, बल्कि हमारे रसोइया के साथ में चंदा उगही का काम कर रहे हैं, हमारे रसोइया के साथ में शोषण भी किया जा रहा है। और वही लोग आज हमारे संगठन में घुसकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आज हमारे संगठन की ओर से खारिज कर दिया गया है कि जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता ना वो प्रदेश स्तर की कोई भी पद में उसको नहीं रखेंगे। ऐसा आज हम लोगों ने सभी मिलकर से जो सूची बनी है मध्याह्न भोजन रसोइयों की, जी पोर्टल बना हुआ है, जी सूची बनी हुई है, क्या उसमें जिसका नाम नहीं है जी उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में नेतृत्व करते रहेंगे? वो लोग नहीं करेंगे सर। देखो हमारे पास में जो डेटा है 87,500 ऐसे कुछ रसोइया है और जो बाहर वाले जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका नाम हमारे डेटा में अभी तक अंकित नहीं है। वो रसोइया नहीं है, ये बाहर के आदमी हैं, वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे संगठन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रसोइया के साथ में शोषण कर रहे हैं। आप लोग क्या निर्णय लिए? हमने आज यही सब मिलकर यही निर्णय लिया गया है प्रदेश स्तर में, जो में ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश स्तर की पदाधिकारी है, जो भी रसोइया नहीं है वो आज से हमारे संगठन से हम उसको निष्कासित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो वसूली करता हुआ पाया जाता है तो आपके संगठन की ओर से क्या? हम उनके विरोध में सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस प्रशासन को भी देंगे, साथ ही साथ राज्य शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग क्या है सर कि देखो जो रसोइया नहीं है और रसोइया को धोखाधड़ी भी दे रहे हैं, साथ ही साथ शासन प्रशासन इनको भी धोखा में डाल रहे हैं। अच्छा, वेतन विसंगतियों को लेकर 1 तारीख से कुछ आंदोलन कर रहे हैं आप लोग रायपुर छत्तीसगढ़? हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग आप मीडिया के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमको 31 दिसंबर तक हमारा मानदेय हमको मिलना चाहिए। यदि हमारा मानदेय 31 दिसंबर तक नहीं मिलेगा तो हम 1 जनवरी से स्वयं सब मिलकर मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर देंगे। इस संबंध में अभी वर्तमान की नई सरकार को आप ज्ञापन सौंपे हैं? नहीं सौंपे, इसके बारे में हमारी तैयारी चल रहा है। आज संडे है तो हम 1 या 2 दिन में हम शासन प्रशासन को इसके संबंध में अवगत करा देंगे। एक अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या आप लोगों के बीच में जो जिस प्रकार की जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग को लेकर के जो गैर रसोइया आपके बीच में दाखिल है उसको लेकर के आपके विचार क्या हैं? मेरा विचार यही है सर, जैसे हम रसोइया हैं और हमारे
संगठन में हम चाहते हैं कि रसोईया ही रहे, और जो भी हमारे सुख दुख में साथ देने वाले रसोईया संगठन से ही हो। और हम चाहते हैं कि हम भी अपने संगठन को चलाने के लिए सक्षम हैं, तो हमें बाहर से लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बाहरी लोगों से हमें बहुत सारा शोषण मिल रहा है, और जो काम हुआ नहीं रहता है उस काम को हम मंत्रालय गए थे, हमारे साथ चर्चा हुआ, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुआ, मुख्य सचिव के साथ चर्चा हुआ, ऐसे करके उन लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, जिसमें हमारे रसोईया साथी भ्रमित हो जाते हैं और उनके बातों पर आकर उनके साथ रसोईया उनके पक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे रसोईया को, बहुत सारे रसोईया ऐसे हैं कि मोबाइल तक भी उनके पास नसीब नहीं है। तो ऐसे रसोईया जो लोग बरगला देते हैं, जो बोल देते हैं, उसको उन लोग अपने मन में बैठा लेते हैं, और यही हमारा प्रदेश अध्यक्ष करके उनके साथ जाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग आज सभी पूरे छत्तीसगढ़ से सभी रसोईया के पदाधिकारी आकर आज हमें उनको एक सिरे से, जितने भी हमारे रसोईया संगठन से बाहर हैं, उनको एक सिरे से पद से खारिज करते हुए उनको हम बहिष्कृत करते हैं, उनको रसोईया संगठन से हटाते हैं। आने का परमिशन किसने दिया? आपके बीच जो आप ही लोग बनाए होंगे ना, वो जो आपके बीच आए होंगे, तो आप लोग की अनुमति से ही सारा काम कर रहा होगा। नहीं, तो पहले उसको बनाया किसने था? वो कहीं ना कहीं हमारे रसोईया संघ का ही गलती है, जो कहीं कहीं पर जैसे उन लोग के द्वारा रसोईया को समझाने लगे, भड़काने लगे कि हम ऐसे करेंगे, वो नहीं जानता है वो रसोईया संघ से क्या बोलेगा, मैं रहूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा, तो आप लोग ऐसे कीजिए, चंदा कीजिए, मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे करके उनके द्वारा उनको बहलाया गया, फुसलाया गया। कुल मिला के आप लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों से अवैध वसूली हुआ। अब इसको लेकर के आप लोग नई संगठन का गठन करने वाले हैं। जी, इसको लेकर तक करेंगे ये? इसको फिर जल्द ही करेंगे। जैसे अभी नया सरकार बना है, सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में लिया गया है, उनके माध्यम से 100 दिन का गारंटी कार्ड बनाए हैं, जिसमें हम देखते हैं 100 दिन के अंदर हमारा जो 50% का वृद्धि को उन लोग शासन के द्वारा, मोदी के गारंटी के द्वारा कहा गया है, जिसको अगर 100 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम उसके लिए अपना संगठन को भी एकत्र करेंगे, नया संगठन भी बनाएंगे और हम शासन के साथ लड़ने स्टार्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। जी। ठीक, परिचय। मैं जसपुर जिला से जिलाध्यक्ष हूँ, हीराचंद यादव। हमन मीटिंग रखा है, ते में ये फैसला है कि जे रसोईया नहीं है ते हमार संघ में बरगराए काम करा थे, मतलब रसोईया मन ला लूट खसोट करा थे, मतलब जतका नहीं लेना ततका पैसा लेते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ कह के, जैसे नीलू ओबरा है, यशोदा है, और ये मन हमारी मतलब रसोईया नहीं है ये मन, हाँ फिर भी ये रसोईया मन बरगराते और संगठन ला अलग अलग करके रखे हैं। एक बारे में मतलब हम मतलब कहना कि एकता बना कर रखबो, मतलब एक ही संयुक्त संघ बने से। रसोईया जो है आपके संगठन में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं उल्फी यादव, सिकोसा गुंडादेव ब्लॉक। जो आज का जो मीटिंग रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य? जी, मीटिंग इस विषय में रखा गया था समादत्त महोदय जी। क्या है कि हम लोग का 4 महीना से मानदेय अपराध है। चलो भाई, कम से कम मानदेय में करते हैं, गरीब लोग हैं, दीपावली भी ठीक से मना नहीं पाए, इसलिए सरकार से अब निवेदन करते हैं, नया सरकार के माध्यम से हमारा 4 महीना का जो पेंडिंग जो मानदेय है ना, उसको जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास करें। और हम चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव मई महीना में है, लोकसभा, हम केंद्र का भी योजना बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी करना बहुत जरूरी हो गया है। मोदी जी के माध्यम से हम लोग को पिछला 10 साल हो गया है, हमारा संगठन को, रसोईया लोग को 10 पैसा में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा योजना केंद्र से ही है और दोनों मिल के चलाते हैं। हम इस बार इसलिए चाहते हैं क्योंकि चुनाव को देखते हुए पूरा कम से कम हमारे हिंदुस्तान के राज्य, कम से कम 18-19 राज्य केंद्र में जाके धरना प्रदर्शन करना है और फिर हमारा मांगों को आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार, जो पूर्व की राज्य सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक बार 300 रुपये, एक बार 500 रुपये, यानी लगभग 800 रुपये की बढ़ोतरी की जी। उसको लेकर के क्या स्थिति है? जी, उसको लेकर हम यही
एक मिनट, उसको लेकर हम यही बोलना चाहते हैं महोदय जी। चलो कोई सरकार 800 रुपया दिया, लेकिन एक बात उसमें और फंसा है, क्योंकि वो बजट के दौरान में 300 रुपया की बढ़ोतरी हुई थी, वो अपने पास आदेश नहीं आया। 500 रुपया का जो 15 अगस्त के दिन मतलब घोषणा किया गया था, वो आदेश आया है। दोनों मिला के 1500 और 500 मिला के हम लोग को 2000 रुपया का आदेश आ गया है। वही पैसा हम लोग का मानदेय में अभी तक मतलब नहीं मिला बदल गई है। जी क्या आपकी जो मानदेय है जी। जो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ोतरी की थी, वो ये यथावत रहेगा कि फिर से उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा? आंदोलन करेंगे, घोषणा होने के बाद तो देना चाहिए। दूसरा सरकार को भी अपना मतलब ऐसा उद्देश्य बनता है, अगर दे दे तो हमारा जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं भाई घोषणा होने के बाद दूसरा सरकार आए, वो भी दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 300 रुपया तो किए थे हम। आज का महंगाई को देखते हुए आज आप कुछ समझ सकते हो, 300 रुपया 2300 रुपया होता हमारा खाता में, क्या हमारा 2300 रुपया में आज का डेट में हमारा रसोई जिंदगी यापन कर सकते हैं महोदय? बिल्कुल भी नहीं। आज तो टमाटर का किलो अच्छा हुआ 200 रुपया में बिका, हमारा रोज साले 50 रुपया में। आप सोच के देखिए हम लोग कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। कोई भी सरकार आए, हम चाहते हैं कम से कम गरीब को आगे ले जाइए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी ज़िंदगी जीने का मतलब हक है। हमको भी कम से कम 2300 की जगह 6000, कम से कम 6000 10,000 भी हमको होने से भी हम लोग का परिवार को पालन पोषण करने में कमी पड़ जाएगा। परिचय हेमंत नाग, प्रदेश महामंत्री, संयुक्त संघ मध्याह्न भोजन रसोई संघ। तो दर्शकों, आपने सुना कि इन लोगों ने सीधे तौर पे ये कहा है, अब जो गैर रसोइया हैं संगठन में सदस्य के रूप में, वो बाहर निकलेंगे और जो चंदा जिस प्रकार से अवैध रूप से ले रहे हैं वो बंद होगी, और जो सही रसोइया हैं वो ही संगठन के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।